गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस टॉपिक है हमारा क्या, कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर। तो हम सीमेंट क्लिंकर के कॉम्पोजिशंस के लिए बात करेंगे कि सीमेंट में जनरली कौन कौन से कॉम्पोजिशंस का यूज़ किया जाता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सीमेंट के लिए, तो हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स में बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जिसे हम एसएससी जेई 2025 के लिए बात करें, किसके लिए, 2025 एंड सब इंजीनियर 2025 के लिए। क्या, एसएससी जेई 2025 एंड सब इंजीनियर 2025 के लिए हम बात करें तो एसएससी जेई के लिए टोटल लेफ्ट डेज कितने बचे हुए हैं, इसके लिए 20 लेफ्ट डेज बचे हुए, एंड सब इंजीनियर के लिए कितने लेफ्ट डेज हैं, 30 और 31 8, मतलब कि 81 डेज फॉर सब इंजीनियर। ठीक है, तो इतने कम टाइम में हमें क्या करना है, पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग। टेक्निकल सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो टेक्निकल सब्जेक्ट में जैसे कि बीएमसी हो गया, क्यूएससी है, आरसीसी, स्टील, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एनवायरनमेंट एंड सॉइल, और फिर एनवायरनमेंट सॉइल एफएम हो गया। ठीक है, एफएम है, और एफएम के बाद जैसे हम बात करें हाईवे, 2 4 6 7 8 हाईवे है, और इसके बाद एनवायरनमेंट सॉइल एफएम हाईवे इरिगेशन हो गया, एंड इरिगेशन के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, और भी जो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये टेक्निकल के सब्जेक्ट आपको सारे ही सब्जेक्ट क्या एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, प्लस नॉन टेक क्या, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, तो ये तीनों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है, प्लस क्या है यहाँ पे हिंदी इंग्लिश और क्या आ जाएगा, कंप्यूटर। हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर हो गया, एंड एमपीजी के। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको नॉन टेक में स्ट्रॉन्ग करके रखना है। तो टेक्निकल की ये सारे सब्जेक्ट एंड नॉन टेक की ये सारे सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, एकदम स्ट्रॉन्ग करके चलना है। प्लस एंड आपकी किस में कमांड होना चाहिए, रीजनिंग और मैथ में आपकी कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका क्या एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना है, यहाँ पे कंफर्म है। तो एसएससी जेई के लिए अगर हम बात करें तो एसएससी जेई में टाइम कितने का रहता है, ओनली 2 घंटे का, और टाइम 2 घंटे का रहता है। 200 क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें से 100 टेक्निकल के, 50 आपकी रीजनिंग के, और 50 किसके, नॉन टेक्निकल के। एंड सब इंजीनियर में भी कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, 200 क्वेश्चंस रहते हैं, बट जो टाइम इसमें रहता है ये 3 आवर्स का रहता है। हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीमेंट के टॉपिक के लिए। तो हम सीमेंट में कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसमें कॉम्पोजिशंस। तो कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सीमेंट के कौन कौन से कॉम्पोजिशंस होते हैं, हम इनके कॉम्पोजिशंस के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसके कॉम्पोजिशंस के लिए बात करें तो फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे, C3S, C2S एंड C3A, और क्या होता है C4AF। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ये कॉम्पोजिशंस होते हैं किसके, सीमेंट क्लिंकर की। कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर में C3S क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, एंड C2S क्या होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये क्या होता है, C2S डाई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, एंड C3S क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, एंड C4AF क्या होता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। तो ये 4 कॉम्पोजिशंस होते हैं किसके, सीमेंट में। अब हम यहाँ पे इसकी परसेंटेज, इसकी यूज़ के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो नेम ऑफ कंपाउंड
परसेंटेज अदर नेम, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, नेम ऑफ कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो नेम ऑफ कंपाउंड और इसके बाद क्या, हम इसके परसेंटेज एंड फिर इसके बाद हम इसके अदर नेम हीट ऑफ हाइड्रेशन और इसके बाद फंक्शन, फिर इसके बाद हम किसके लिए बात करेंगे, इसके फंक्शन के लिए। तो अगर हम यहाँ पे इसके कंपाउंड के लिए बात करें तो कंपाउंड में क्या आ जाएगा, कंपाउंड में C3S, कंपाउंड में ये क्या होगा C3S, इसका नाम क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। C3S का नाम क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। कितना परसेंटेज लिया जाता है इसमें, 20% से लेकर 50% तक, 20% से लेकर 50% तक, एंड सिमिलर इक्वल टू कितना लिया जाता है, 40%। तो 20 से 50% क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सिमिलर इक्वल टू 40%। इसका नाम क्या होता है, एलाइट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके लिए, C2S के लिए। तो C2S का नाम क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। C2S का नाम क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। एंड C2S में कितना परसेंटेज लिया जाता है, तो हमने इसके कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर में क्या देखा, नेम ऑफ कंपाउंड में C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, परसेंटेज होता है 20% से 50%, एक वैल्यू ली जाती है कितनी, 40%, नाम है इसका क्या, एलाइट, और हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना लिया जाता है इसके लिए, 500, क्या होता है 500 जूल पर ग्राम इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन। एंड फंक्शन क्या होता है, 7D हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, 7 days हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। तो ये इसका फंक्शन है किसका, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। तो 20 से 50%, एक वैल्यू कितनी ली जाती है इसमें, 40%, नाम होता है इसका एलाइट, और फंक्शन क्या होता है, 7 days हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये हो गया क्या, C3S। C2S में हमने क्या देखा यहाँ पे, डाई कैल्शियम सिलिकेट, परसेंटेज कितना लिया जाता है, 20% से लेकर 40%, ठीक है। एक वैल्यू क्या ली जाती है इसके लिए, तो कितनी, 32%, एक वैल्यू के लिए क्या ली जाती है, 32%। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट 20 से 40, एक वैल्यू 32%, एंड इसका नाम क्या हो गया, वेलाइट। एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन 260 जूल पर ग्राम। फंक्शन क्या होता है इसका, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, फंक्शन क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये हमने किस में देखा, डाई कैल्शियम सिलिकेट में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके लिए, C3A। तो C3A का नाम क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। C3A का नाम क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। एंड इसमें C3A का कितना परसेंटेज ऐड किया जाता है, हमने C3S में देखा कि 20 से 50, C2S में 20 से 40, एंड C3A में कितना परसेंट लिया जाता है, 5 से 11%, 5% से 11%। एंड इसका नाम क्या होता है, सेलाइट, इसको क्या बोला जाता है, सेलाइट। एंड इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन ली जाती है 500, 260, 865 जूल पर ग्राम, और इसका नाम क्या होता है, फ्लैश सेट। इसका फंक्शन क्या है, फ्लैश सेट, C3A। नेक्स्ट हम बात करेंगे C4AF के लिए, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट। तो इसको क्या बोला जाता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट, C4AF।
परसेंटेज कितना लिया जाता है, 8 से 14%। एक वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, सिमिलर इक्वल टू 9% एंड इसमें 10.5%। सेलाइट फेलाइट, इसमें क्या आ जाएगी यहाँ पे, इसका नाम क्या आ जाएगा, फेलाइट एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना आ जाएगा, 420 जूल पर ग्राम एंड फंक्शन क्या आ जाएगा इसका, प्योरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू। तो ये इसके क्या हो गए यहाँ पे, फंक्शंस हो गए। तो हमने नेम ऑफ कंपाउंड में क्या क्या देखा यहाँ पे, C3S होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, 20 से 50%, एक वैल्यू 40%, नाम है इसका एलाइड एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन 500। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं C2S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के लिए, 20 से 40%, एक वैल्यू 32%, नाम है इसका वेलाइट, 260 जूल पर ग्राम, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट C3A को बोला जाता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड परसेंटेज 5 to 11%, एक वैल्यू 10.5%, नाम है इसका सेलाइट, 865 जूल पर ग्राम एंड फंक्शन इसका फ्लैश सेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट, 8 से 14%, एक वैल्यू 9% एंड अदर नेम इसका आ जाएगा फेलाइट एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना लिया जाता है, 420 जूल पर ग्राम एंड फंक्शन है इसका प्योरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके लिए, C3A एंड C4AF, किसके लिए बात करें हम यहाँ पे, C3A एंड C4AF। तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम, ये मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर C3A एंड C4AF, ये मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मेनली क्या आ जाएगा यहाँ पे, C3A। तो C3A एंड C4AF मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम। नेक्स्ट हम बात करेंगे C3S एंड C2S। मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर C3S एंड C2S, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेंथ के लिए, सेटिंग टाइम। मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम एंड ये रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। मेनली C2 C3S के लिए, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा यहाँ पे, कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर में C3A, C2S, C3S एंड C4AF, ये किसके कंपाउंड है, सीमेंट के। तो हमने परसेंटेज एंड इसके हीट ऑफ हाइड्रेशन स्नैप एंड इसके फंक्शंस के लिए देखा। तो मेनली जो इनिशियल सेटिंग टाइम है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल्स होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट। तो जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है ये कितना परसेंटेज ऐड किया जाता है, 5% to 11%, एक वैल्यू के लिए अगर हम बात करें तो 10.5% एंड इसका नेम क्या होता है, सेलाइट, हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 865 एंड इसका फंक्शन क्या होता है, फ्लैश सेट। तो C3A C4F दोनों इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए और C3S C2S ये दोनों स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें हम फर्स्ट कंटेंट क्या यूज़ कर रहे हैं, C3S। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। तो C3S क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसको कितना परसेंटेज ऐड किया जाता है,
50% एलाइट एंड इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन 500 जूल पर ग्राम। ठीक है, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में 20 से 50% एलाइट 500 जूल पर ग्राम एंड इसका फंक्शन क्या होता है 7 डे हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, 7 डेज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। ये क्या है C2S का है, 7 डेज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, और हमने नेम भी इसका देख लिया। अब हम बात करेंगे इट हेल्प टू, इसका वर्क क्या होता है, इट हेल्प टू ग्राइंड द क्लिंकर, it help to grind the clinker, it help the clinker easier to grind, easier to grind, easier to grind, to grind, increase resistance to freezing and thawing। ये क्या इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस फ्रीजिंग एंड इंक्रीज रेजिस्टेंस टू, इट हेल्प द क्लिंकर ईजियर टू ग्राइंड, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थोइंग, freezing and thawing and develops an early hardness and strength, and develop an early hardness and strength, early hardness and strength। हमने क्या देखा यहाँ पे C3H ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में 20 से 50% 500 जूल पर ग्राम एंड 7 डेज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, इट हेल्प द क्लिंकर ईजियर टू ग्राइंड, increase resistance to freezing and thawing and develops an early hardness and strength. Next C3A content rising to beyond, if C3S content rising to beyond the specified limit, beyond the specified limit, increase the heat of hydration, increase the heat of hydration and solubility of cement in water, of सीमेंट इन वाटर। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की। तो हमने क्या देखा यहाँ पे C3S में 20 से 50% 500 7 डेज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हेल्प क्लिंकर ईजियर टू ग्राइंड, इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग को एंड डेवलप्स करता है अर्ली हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट C3S कंटेंट राइजिंग टू बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट एंड फिर हमने क्या देखा, ये क्या इंक्रीज करता है हीट ऑफ हाइड्रेशंस को एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सीमेंट इन वाटर को इंक्रीज करता है। तो ये हमने डेफिनेशंस किसकी देखी C3S की। नेक्स्ट जो भी रिमेनिंग है C3A एंड C4AF, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।